क्योंकि हम लोगों की लाल ईंटा बिकी नहीं रही, किसान के पास पैसा नहीं, सरकार ले नहीं रही, तो हम लोग लेबरों का हिसाब नहीं कर पाए। आप बता दीजिए कि किस तरीके से हम लोग अपना अपना गुजारा, लेबरों का गुजारा किया। और सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलाती है, एक बार ईंटे को भी करके देख ले, उनको इसकी गुणवत्ता नजर आ जाएगी। पर अभी धरातल पे हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा। हम लोग भट्ठे वालों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिसका जीवंत उदाहरण आपको हर रोड पे दिखेगा। सीतापुर जिलाधिकारी से ईंट उद्योग समिति के पदाधिकारी मिलने आए थे और इनकी कुछ मांगे हैं, जिन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर अपना मांग पत्र दिया और मांगे। अध्यक्ष जी, क्या मांग है आज जिलाधिकारी से मुलाकात? मांग हमारे लोगों की है कि हमारा भट्टा उद्योग जो है बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है। हमारे यहाँ 300 भट्टा, 350 भट्टे थे, अब रह गए हैं 170-75 के करीब। दूसरी बात, भट्टों की लाल ईंटा बिक नहीं रही, किसान के पास पैसा नहीं। हमारे जिला तो सीपेज एरिया, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जिले में परेशानी है। हमारे यहाँ से ज्यादा किसी जिले में, क्योंकि हम लोगों की लाल ईंटा बिकी नहीं रही, किसान के पास पैसा नहीं, सरकार ले नहीं रही, तो हम लोग लेबरों का हिसाब नहीं कर पाए। आप बता दीजिए कि किस तरीके से हम लोग अपना गुजारा, लेबरों का गुजारा किस तरीके। तो इसलिए हमने डीएम साहब से बहुत ही आग्रह किया है, तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि ठीक है, मैं जो है इस पे कोशिश करूंगा और ईंट बिक्री के लिए मैं डिपार्टमेंटों की भी मीटिंग करूंगा। कितने सीतापुर में लगभग इसमें भट्टा चल रहे हैं? इस समय 170-75 के करीब है, पहले 350 के करीब थे। भट्टे धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं, हर साल कम हो रहे हैं। जो चल रहे हैं वो भी समझ लो ना के बराबर चल रहे हैं। बढ़िया प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जब बिक्री नहीं तो प्रोडक्शन कहाँ करेंगे। तो इसलिए अगर डिपार्टमेंटों में सप्लाई होने लगी तो कुछ राहत मिलेगी, लेबरों को भी, भट्टे वालों को भी, पब्लिक को भी। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकारी डिपार्टमेंटों में ईंट की सप्लाई हो। सरकार ने जो लाल ईंट पे बैन लगा दिया है, क्या कर दे सरकार जो आप लोगों को लाभ मिलेगा? लाल ईंट पर बैन लगा दिया है तो इसलिए लाल ईंट बिक कहाँ रही है, सीमेंट बिक रही है जिसकी कोई जिंदगी नहीं होती है। इंटरलॉकिंग वगैरह बना रहे हैं तो उसमें सब बालू और मोरंग लगती है और उसका रेट भी ज्यादा है। हमारे ईंट का रेट भी कम है और ये मजबूत भी रहती है, ये चलती है 50 साल, इंटरलॉकिंग 4-5 साल मुश्किल से चल पाती है। क्या मांग करते थे? ईंटे की बिक्री, लाल ईंटा, खरंजा हो चाहे धोमा हो चाहे अव्वल हो, सबकी सप्लाई करावे, यही हम लोगों को उम्मीद है। जिला महामंत्री जी हैं, पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, अभी तक सुनवाई क्या हुई? अभी तक हम लोग को केवल आश्वासन मिला है। पहले अभी हम लोगों ने लखनऊ में भी एक कार्यक्रम किया था, वहां पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे, एमएलसी श्री पवन सिंह चौहान जी भी आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप लोगों को बहुत आवास दे रहे हैं, पर अभी धरातल पे हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा। हम लोग भट्ठे वालों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिसका जीवंत उदाहरण आपको हर रोड पे दिखेगा। जो 300 के ऊपर भट्ठे पूरे उत्पादन से संचालित थे, आज 175 भट्ठे केवल संचालित है, वो भी आधे उत्पादन पे। अगर यही दयनीय स्थिति रही तो हम लोग न लेबर को काम दे पाएंगे, न उत्पादन कर पाएंगे, और न ही सरकार को जो हम लोग विभिन्न मदों में टैक्स देते हैं, चाहे वो जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, जब उत्पादन नहीं होगा, बिकेगी नहीं, तो हम लोग कैसे टैक्स दे पाएंगे। तो इसी विषय को लेकर के आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने एक सीतापुर स्तर के लिए कि आप अपने विभागों में जहाँ जहाँ नालियाँ और ये सब खड़ंजे लग रहे हैं, इसमें हमारी लाल ईंट के इस्तेमाल के लिए कुछ हम लोग के लिए रास्ता करें, और एक माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने लाल ईंट के साथ इसके जो अन्य विकल्प है उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी की है कि हमारी लाल ईंट उनसे बहुत अच्छी है। आप कृपया ऐसा कुछ करें कि हम लोग के जो देश में, प्रदेश में 18,000 भट्टे हैं, ये सुचारू रूप से चल पाए और हम लोग अपने उत्पाद का कस्टमर तक सही मूल्य तक पहुंचा पाए। क्या लगता है आपको, सरकार सुन लेगी बात? कोशिश तो हम लोग का पूरा प्रयास तो रहेगा। वैसे डीएम साहब ये काफी एक्टिव हैं और मेरे को जरूर लगता है कि एक पायलट प्रोजेक्ट वो हम लोग की गुहार सुन करके करेंगे। आपने खुद ही गौर किया होगा कि आप भी अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो एक टीम वर्क का काम होता है। वैसे ही अकेले इंटरलॉकिंग अपने आप में आप नीचे ही नजर मार कर देख लीजिए, काफी ऊपर खाबड़ हो गया है। यही हमारी ईंटा नीचे लग जाएगी खड़े होकर के, जिससे वो उसके शॉकर का काम करेगी और लंबे समय तक ये चलेगा। दूसरी चीज, आज गोबर की उपलब्धता नहीं है, नहीं तो गोबर से आप लेसाई करिए तो आप भी जानते हैं वो नेचुरल कूलेंट का काम करता है। लेकिन आज हम लोग ईंटा दे रहे हैं और ये भी नेचुरल कूलेंट का काम करता है। और सरकार वन
डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलाती है, एक बार ईटे को भी करके देख ले, उनको इसकी गुणवत्ता नजर आ जाएगी। और इसके आप जानते हैं इंटरलॉकिंग वगैरह ये सब रेडियो एक्टिव मटीरियल है, लॉन्ग रन में ये नुकसान करेंगे। और ईटा पीछे काल से चलती आ रही है, गलती भी है तो मिट्टी में विलीन हो जाती है, जबकि अगर ये इंटरलॉकिंग गलेगी तो ये मिट्टी को और पूरे आपके इलाके को रेडियो एक्टिव कर देती है। इसीलिए बस मेरी यही गुहार है, भट्ठे वालों की संख्या कम होती जा रही है, हमारा जो यूनियन है उसमें रोज सदस्य एक न एक गिरता जा रहा है, लेबर को क्या संभाले जब अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं हम लोग। तो डीएम साहब से विनम्र 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 निवेदन है कि एक बार हम लोग की चीज को सीरियस लेकर के करके देख लें। एक समय था जब भट्ठे वालों का नाम था, अब हम लोग वाकई आर्थिक मंदी की चपेट पर आ चुके हैं। एक सवाल और है आपसे, 2027 के चुनाव आने वाला, सरकार सुनने की बात उठाएगी आपका? हम लोगों ने अभी पीछे कार्यक्रम किया था जहां पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रिजेश पाठक जी भी आए थे, एमएलसी श्री पवन सिंह चौहान जो स्वयं में एक भट्ठा स्वामी है, उनसे हम लोगों ने सभी अपनी समस्याएं रखी जिससे वो पूर्वत परिचित थे। उन्होंने भी हम लोग को पूरा आश्वासन दिया है कि आप हमारे पास आइए, लिखित में दीजिए और हम लोग आपकी पूरी सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो आज हम लोगों ने जिला लेवल पे ये दिया है, इसके अगले स्टेप में हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी से भी मुलाकात करेंगे और अपने प्रतिनिधि एमएलसी श्री पवन सिंह चौहान जो हमारे प्रतिनिधि भी है और एक भट्ठा स्वामी होने के नाते हमारी सभी समस्याओं को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, वो भी हमारे साथ चलेंगे, तब हम लोग जा करके रखेंगे। और चूंकि भाजपा सरकार एक पब्लिक सरकार है तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का संज्ञान लेकर के हम लोग को कोई ना कोई रास्ता देंगे। तो ये सरकार से मांग की है और डीएम से भी मांग की है, फिलहाल देखना होगा 2027 चुनाव से पहले इनकी मांगे सुनी जाती हैं कि नहीं। आपको बता दें कि सीतापुर ईंट उद्योग समिति के पदाधिकारी थे जिन्होंने जिलाधिकारी से मांग की और यह मांग लगातार पिछले सालों से कर रहे हैं। लाल ईंट चलाए जाने को लेकर सरकार एक तरफ बैन लगा दी है, लाल ईंट को लेकर या लोग मांग कर रहे हैं कि लाल ईंट प्रचलन में लाई जाए। देखना होगा कि इनकी मांगे सरकार और प्रशासन यहाँ का कितना सुनता है। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।